हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। आज के नए वीडियो में सीबीएसई क्लास 9th चैप्टर चल रहा था हम लोगों का पॉलिटिकल साइंस, जिसको सिविक्स भी कहते हैं। तो चैप्टर 4 पॉलिटिकल साइंस में जो चैप्टर नेम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अब तक हमने 3 हिस्सों में 3 प्रीवियस वीडियो आपने देखा सीखा। आज नए वीडियो में आप पार्ट 4 देखेंगे, जो उसके आगे का हिस्सा, जो हम लोग जो हाउसेज है लोकसभा और राज्यसभा, जो 2 हाउसेज है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, उस हाउस के अकॉर्डिंगली हम लोग देखे थे कि कैसे उसके मेंबर कितने हैं, क्या क्या उसके क्राइटेरिया है, हाउस कितने मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स के जो हाउस का जो टाइम होता है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के लिए जो मेंबर होते हैं वो 5 साल के लिए बनते हैं। राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो 6 साल के लिए मनोनीत होते हैं। राज्यसभा के मेंबर जनता के द्वारा नहीं सीधे सीधे चुने जाते हैं, लोकसभा के मेंबर सीधे सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे कि आपको हर एरिया का सांसद जो होता है, संसद जाता है। जैसे हम जिस डिस्ट्रिक्ट से, जिले से बिलोंग करते हैं, हमारे सांसद आर के सिंह ही है, मेरे ही नाम से है। तो उस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल, जिसका नाम है इस बुक का पॉलिटिकल साइंस, यानी जो राजनीति में, जो राजनीति शास्त्र जो होता है, साइंस जो आगे ग्रो करता है कैसे राजनीति, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक के अनुसार, जो भी बच्चे एग्जाम अभी देने वाले हैं या एग्जाम स्टार्टअप हुआ होगा, उसमें ये बहुत जल्द आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और समझेंगे कि आज का ये वीडियो डायरेक्टली इससे रिलेटेड जो चैप्टर्स आ रहा है, एक भी क्वेश्चन, 2 भी क्वेश्चन, जो आपको काफी आसान होगा। तो आइए देखते हैं बुक के अकॉर्डिंगली। तो आइए देखते हैं। व्हेन पार्लियामेंट इन सेशन देयर इज ए स्पेशल प्रोग्राम एवरी डे इन दूरदर्शन अबाउट प्रीसीडिंग लोकसभा एंड राज्यसभा। यानी मैं बता दूं आपको कि पार्लियामेंट में जो भी होता है, जो पार्लियामेंट चलती है, लोकसभा और राज्यसभा, उसके लिए एक टाइम होता है, समर टाइम, विंटर टाइम है। ये अलग अलग समय पर पार्लियामेंट चलता है। तो उसका प्रसारण जो है वो दूरदर्शन करता था, लेकिन अब जो है स्पेशल राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी स्पेशल आ चुका है। उसके अकॉर्डिंगली जो है when parliament in session there is a special program every day on Doordarshan about the proceeding in Lok Sabha and Rajya Sabha. Watch the proceeding or read about it in the newspapers and note the following powers of the 2 houses of parliament। यानी पार्लियामेंट के जो लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउस हैं, उनके जो पावर्स। रोल ऑफ द स्पीकर, रोल ऑफ द ऑपोजिशन। स्पीकर मतलब जो भी सभापति जिसको कहते हैं हम लोग, यानी जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उसको कंट्रोलिंग करने के लिए स्पीकर होते हैं। और स्पीकर ही ये सारा चीज डिसाइड करते हैं कि कैसे किसको कौन सा क्वेश्चन पूछना है, कितना समय उनको देना है, कितने देर का आंसर कोई भी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देंगे या मिनिस्टर्स देंगे, उसका जवाब कौन देगा। तो ये सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होता है लोकसभा के स्पीकर को होता है। रोल ऑफ ऑपोजिशंस क्या होता है, जो भी विपक्षी पार्टियां होती है। अगर अभी के हिसाब से आप देखेंगे तो अभी कांग्रेस जो है विपक्षी, मेन विपक्षी पार्टी है बीजेपी के खिलाफ में लोकसभा में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्ट्रियल की बात हो रही है। तो वहाँ पर जो अलग अलग जो बनाए हुए हैं, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो विपक्ष रोल ऑफ अपोजिशन में है, कांग्रेस के तरफ से बनाए हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। व्हाट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैं फिर से बता दूं, यानी जो भी मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के जो होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर मतलब रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, रेलवेज मिनिस्टर्स, उसके बाद होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री। तो ये सब पावरफुल मिनिस्टर्स जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, यानी ये प्राइम मिनिस्टर्स के सहयोगी होते हैं। बड़े बड़े डिसीजंस में इनका मीटिंग में रहना इम्पोर्टेंट होता है। कैबिनेट्स मीटिंग, कैबिनेट्स होता है जो मंत्रियों का समूह को कैबिनेट कहते हैं, और उच्च मंत्रियों का समूह। जो मिनिस्टर्स होंगे वो हाई लेवल, ये 3 हिस्सों में आपको बताया गया था, याद कीजिए आप।
तो एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा स्टेट मिनिस्टर और तीसरा इंडिपेंडेंट मिनिस्टर। याद कीजिए, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र प्रभाव, यानी मिनिस्ट्री रहेगा, कैबिनेट का उनका पावर नहीं है, लेकिन उनके साथ कोई और मिनिस्टर नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे अगर कैबिनेट मिनिस्टर है तो उनके साथ एक स्टेट मिनिस्टर भी रहेगा, दो रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री, ऐसा रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और वित्त राज्य मंत्री अभी जो है, सॉरी, देखिए वो बीसीसीआई के पहले सेक्रेटरी भी रहा करते थे, कौन से मिनिस्टर? अनुराग ठाकुर। सर ऐसे कौन से मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, जबकि वो मतलब पावरफुल मिनिस्टर है? हाँ, अपना आरके सिंह कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, लेकिन पावरफुल मिनिस्टर है, वो स्वतंत्र प्रभार है, उनके साथ कोई कनेक्ट नहीं है, पूरा डिसीजन उनका है, वो नहीं कैबिनेट रहते हुए भी। अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से चीजें और भी रहती है, अलग अलग मिनिस्टर्स का पोर्टफोलियो उसको बोलते हैं, उनका पोजीशन को पोर्टफोलियो बोलते हैं। So only a person who enjoy the support of the majority of the members in the Lok Sabha is appointed the prime ministers. If the majority, तो कहने का मतलब ये है कि मास नंबर, मेजोरिटी मतलब बहुसंख्यक, ज्यादा से ज्यादा जो लोग जुड़े हुए हैं, if the majority लोक सभा मेंबर्स all ministers including the prime minister have to quit। ये कह रहा है कि लोकसभा मेंबर्स से दैट they have no confidence in the council of ministers, so all ministers including the prime minister have to quit। राज्यसभा does not have this power। जो भी मिनिस्टर्स जो होते हैं प्रधानमंत्री के साथ जो भी हैं, वो सभी लोग सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं सरकार बनाने में और सरकार गिराने में, सभी की बात मैं कहूँ तो, और खास करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा की संख्या, राज्यसभा की संख्या सरकार बनाने और गिराने में कोई रोल नहीं है। लेकिन एक नया चीज मैं बता दूं आपको कि रोल सरकार बनाने और गिराने में नहीं है, लेकिन मंत्री परिषद बन सकता है राज्यसभा का एमपी, यानी वो लोकसभा का एमपी नहीं भी है तब भी वो मिनिस्टर्स बन सकता है, और तीनों में से कोई भी मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर भी बन सकता है, स्टेट मिनिस्टर्स भी बन सकता है, और आपको बता दो इंडिपेंडेंट चार्ज भी मिल सकता है। तो इस तरह से बहुत बार हुआ है। सुषमा स्वराज नहीं जीती थी तो उनको राज्यसभा से जिता करके और उनको मंत्री बनाया गया था। अरुण जेटली नहीं जीते थे तो उनको राज्यसभा से जिता करके लोकसभा का नहीं जीत पाए थे। तो इस तरह से लोकसभा के मेंबर्स के लिए सरकार के लिए काउंटिंग होता है, लेकिन राज्यसभा का सरकार में रोल सिर्फ इतना ही है कि प्राइम मिनिस्टर चाहे तो उनको मंत्री बना सकते हैं, किसी इलेक्टेड रहेगा जो पहले से इलेक्शन में भाग लिया है वही। अ डे इन द लाइफ ऑफ द लोकसभा 7 दिसंबर 2004, 7 दिसंबर 2004 was an ordinary day in the life of the 14th Lok Sabha। Let us take a look at what happened in the course of the that day. Identify the role and powers of the parliament on the basis of the proceeding for the day as given below. You can also enact this day in your classroom। तो ये देखिए एक बता रहा है कि कैसे आप अपने क्लासरूम में भी इसका एक्ट करके, इसको रिहर्सल करके सीख सकते हैं कि लोकसभा चलता कैसे है, कितने बजे क्या होता है, कौन कैसे जवाब देता है, फिर उसका उत्तर, फिर प्रश्न कैसे पूछा जाता है। ये सारा एक्टिविटीज़, एक छोटा सा एक्टिविटीज़ आपको अभी इस बुक में इससे शेयर किया जा रहा है। 11 o'clock का टाइम बताया जा रहा है, मॉर्निंग 11 o'clock वेरियस मिनिस्टर्स गेव रिटन आंसर टू अबाउट 250 क्वेश्चंस। तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर के 250 क्वेश्चन दिया। किसको दिया? स्पीकर को मिनिस्टर से पूछने के लिए। तो स्पीकर के पास वो जाएगा पहले अबाउट, हाँ, तो और क्या होता क्या है वहाँ पर क्वेश्चन ही होता है ना कि भाई आपने वो सड़क बनवाया था और वो सड़क 5 साल से पहले टूट गया तो उस पर क्या एक्शन लिया गया। तो जो कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर्स हैं, रोड कंस्ट्रक्शन, वो उसका जवाब देंगे। हाँ, so that various ministers gave written answer to about 250 questions that were asked by members
These included what is the government's policy on taking to militant groups in Kashmir. देखिए क्वेश्चन एक आ गया, एक क्वेश्चन आया यहाँ पर कि what is the government's policy, सरकार की क्या नीतियाँ हैं, what is the government policy on talking to militant groups in Kashmir, यानी कि ऐसी नीति क्या बनाया गया है कि काश्मीरी जो भी मिलिटेंट हैं, आतंकवादी हैं, नक्सलाइट हैं, उनसे बातचीत कैसे किया जाए, समाधान कैसे किया जाए, शांति व्यवस्था कैसे स्थापित की जाए। नेक्स्ट है व्हाट आर द फिगर्स ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब्स इंक्लूडिंग, आंसर नीचे आएगा। आंसर मतलब क्या क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे, आपको सिर्फ एक सेशन दिखा रहा है तो क्वेश्चन हो क्या कह सकता है। व्हाट आर द फिगर्स ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब्स, यानी शेड्यूल ट्राइब जो है जनजातीय जिसको बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट तो पिछड़ी जाति है, शेड्यूल ट्राइब जनजाति है, इंक्लूडिंग दोज इनफिल्ट्रेटेड बाय द पुलिस के द्वारा जो परेशान किया जा रहा है शेड्यूल ट्राइब्स को, उसके लिए उसके अगेंस्ट में क्या तैयारी किया गया है। What is the government doing over pricing of medicines by big companies? बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, दवा की कंपनियां, वो अपना दाम जब चाहे तब बढ़ा देती है। इस पर सरकार क्या काम कर रही है? ये सारा ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनता है, ये आपको रिहर्सल के रूप में दिखाया जा रहा है। 1 घंटा ये क्वेश्चन और फिर 12 बजे का टाइम है, दोपहर 12 बजे। लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट्स वर प्रेजेंटेड एंड वर अवेलेबल। 5-10 घंटा, 12 घंटा चलने जरूरत है। हाईएस्ट तो हमको लगता है कि 16-17 घंटा क्या होगा। एक बार चल रहा था, सुबह से शुरू हुआ, शाम, बीच बीच में ब्रेक होता है, ब्रेक होगा, 1 घंटे का लंच होगा, फिर उसके बाद कभी आधे घंटे का चाय होगा। काफ़ी पैसा ये होता है। अगर सुचारू रूप से संसद को नहीं चलाया गया, संडे को होता है सर, जरूरत पड़ेगी तो संडे को भी होता है। पैसा खर्च की बात कर रहे हैं ना, बहुत खर्च होता है। एक दिन संसद चलता है तो हमको लगता है करोड़ों रुपया खर्च होता है। कितना पैसा खर्च किया, बहुत खर्च होता है। खर्च होता है, किस पर खर्च होता है? सिक्योरिटी, उनकी सिक्योरिटी पर, उनके खाने पर, बिजली का बिल चलेगा, हाउस चलेगा तो फैन चलेगा, लाइट चलेगी, मीडिया आएंगे, खाना है, सभी लोगों का सारा, जितने पेट्रोल से आएंगे जाएंगे, जितना मिनिस्टर्स है, वो सबको संसद के द्वारा उस सब सांसद कोटे से मिलता है। तो बताइए वो सब खर्चा किस पर आएगा? हम ही लोग पर आता है ना। कैंटीन में खाना जो खाता है सब, वो 10 रुपया में पूरा खाता है सब, हर प्लेट जैसा तैसा, 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ देना पड़ता है। और वेराइटीज ऑफ फूड्स खाते हैं, वेराइटीज बहुत सारा। चाय 2 रुपया 1 रुपया में चाय, 10-15 रुपये वाला चाय, सोच रहे हैं ना। यानी खाना पीना एकदम सब्सिडाइज सब कुछ रहता है। तो संसद चलता है तो बहुत खर्च होता है। नॉर्मल आदमी जा सकता है? नहीं, सर मंत्री MP शर्मा जी कभी सर कैबिनेट नहीं लगा, उनके साथ में जो भी रिलेशन वाला है लेके जाता है, सब खिलवाता है। शर्मा जी सर कभी नहीं लगा सर कैबिनेट, फिर भी रखा सकता है। क्या नहीं रहेगा? नहीं चलेगा तो नहीं चला सर, कैबिनेट बन रहा सर। नहीं, वहाँ कौन जाता है? किसके पास इतना टाइम है कैंटीन जाके खाएगा? संसद चल रहा है, सब अपने अपने। अभी RK सिंघाड़ा में है, कल भी थे, आज भी हैं, 3-4 दिन से, फिर दिल्ली रहेंगे। तो कैंटीन चल रहा है तो उसका मतलब थोड़े है उनका मिनिस्ट्री है, उनका ऑफिस में फिर रहेंगे ना वो तो संसद जब चलेगा तब ऑफिस में चलेगा, तो ऑफिस में खर्चा है। फिर उनके ऑफिस में जितना लोग रहेंगे, चाय बनेगा, ये बनेगा, वो सब उसी कोटे से कटेगा, सांसद कोटा से ना, कुछ नहीं। ऊपर से लोग बचा लेता है, ऊपर से लोग उन्हीं कोटे में से आम जनता को दिखा देता है कि इतना खर्चा हुआ, और जनता के नाम पर बहुत सारी चीजें। 50 लाख करोड़ बना, हाँ, जबकि 15 लाख करोड़ बना, 50 लाख दिखाया। सो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वर प्रेजेंटेड एंड वर अवेलेबल फॉर डिस्कशन। दीज इंक्लूड रिक्रूटमेंट रूल फॉर द इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ITBP-F, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, Indo-Tibetan Border Police Force, Annual Report of the Indian Institute of Technology, Kharagpur,
तो यहाँ पर 12 बजे ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ एनुअल रिपोर्ट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर है, आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी मुंबई है, आईआईटी दिल्ली है, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं आईआईटी। तो आईआईटी इंडिया का सबसे बड़ा जो इंजीनियरिंग आईटी के ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में से जो है ना उसका भी फुल फॉर्म तो ध्यान नहीं आ रहा है, हम बताएंगे आपको। लेकिन आईआईटी के बाद एनआईटी आता है, एनआईटी के नीचे 3 नंबर पर ट्रिपल आईआईटी आता है। यानी ये भी इंजीनियरिंग का गवर्नमेंट का ही कॉलेज है। तो इस तरह से बनाया गया है कि बहुत सारा सीट से अवेलेबल नहीं हो पाता है लोगों को। जैसे अभी कैसे देखा गया, आप सुने होंगे न्यूज़ में कि यूक्रेन में बहुत सारे डॉक्टरी पढ़ने गए थे, 18,000 स्टूडेंट गए थे इंडिया से। क्यों गए थे? तो इसलिए है रशिया बोला यूक्रेन के जो इंडियन है ना सर, तो बोला है आप लोग हमेशा अपने साथ मीडियम फिर लेके घूमे। तो कोई भी कुछ बोलेगा ना यूक्रेन को छोड़ेंगे नहीं। So recruitment rules of the Indo-Tibetan Borders Police Force. लेट्स सी, देखते हैं कितना दिन और युद्ध चलता है। उससे बहुत नुकसान है हम लोगों को। यूक्रेन के पास बहुत तेल का कुआं है और कच्चा तेल काफी महंगा हो जाएगा उस पर सब। इंडिया तो सर मान रशिया वी डोंट नो किसके साथ जाएगा, किसी के साथ नहीं जाएगा, न्यूट्रल रहेगा क्योंकि हम लोग युद्ध नहीं चाहते हैं। रिपोर्ट एंड अकाउंट्स ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम। तो ये सारा देखिए 12 बजे का ये रिपोर्ट है। 12 बजे से ये हो स्टार्ट हुआ। 12:02 में द मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मेड स्टेटमेंट रिगार्डिंग revitalization of the North Eastern Council. The Minister of State for Railways presented statement showing a grant needed by the, इस तरह से सॉरी सारा सेशन का ये टाइमिंग जो दिखा रहा है आपको, कैसे कैसे सेशन चलता है, कितने कितने बजे क्या क्या हुआ। हाँ, रेलवेज इन एडिशन टू द सैंक्शन इन द रेलवेज बजट, द मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD है ना, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD इंट्रोड्यूस द नेशनल कमीशन ऑफ फॉर मैंडेटरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिल 2004. He also gave a statement explaining why the government had to bring an ordinance for this. 12:14 में 12:14 several members highlighted some issues including the vindicativeness of the Central Bureau of Investigation in registering cases against some leaders in the Tahalka case, need to include Rajasthani as an official language in the constitution, need to renew the insurance policy of farmers and agricultural workers of Andhra Pradesh. Two bills 2:26 में proposed by the government were considered and passed. So these were the securities law, the enforcement of security interest and recovery of debt laws, कर्ज। 4 बजे finally there was a long discussion regarding the foreign policy of the government and the need to continue an independent foreign policy in the context of the situation in Iraq. इराक का युद्ध चल रहा था, इराक युद्ध के अकॉर्डिंगली ये पुराना डिस्कशन है। या इराक से हमारे देश में कच्चा तेल आता है, तो अगर इस ऐसे ऐसे देशों से अगर विवाद रहेगा तो हम लोगों की उसी कंट्री पर निर्भर रहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा जो देश रशिया में है, उधर तो बहुत सारे कंट्री हैं और भी जो देते हैं, रशिया के पास भी है। ऐसा नहीं है कि रशिया पूरी तरह से एकदम अकेला पड़ चुका है, बट फिर भी मैक्सिमम चीज़ें जो अमेरिका के साथ जो अमेरिकी दादागिरी जो उसके कह सकते हैं सिंपल भाषा में, तो अमेरिका वो दिखा रहा है कि हमारे पास नाटो जो है उसके जो 30 ऑलमोस्ट कंट्रीज हैं जो उसके मेंबर्स हैं वो सपोर्ट में है इस तरह से कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। युद्ध भड़काने का जो काम हुआ था अगर कहा जाए तो अमेरिका का था, वो किया था और अमेरिका ने। अमेरिकन करे तो ठीक, रशिया करे तो खराब। So finally, this was a long discussion regarding the foreign policy of the government and the need to continue an
independent foreign policy in the context of the situation in Iraq. Discussion concluded, House adjourned for next day. तो इस तरह से 7:17 में शाम तक ये लोकसभा चला और आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर द नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. सो डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम with which we started this chapter? We found out that the person who signed the document did not take this decision. He was only executing the policy decision taken by someone else. We noted the role of the parliament minister in taking that decision, but we also know that he could not have taken the decisions. Is very important part of the society. This is the having the main propaganda. So one thing is very important. Chalo. So do you remember the story of the office memorandum which we started the chapter? We found this the person we get shine. तो हम लोगों ने ये देखा, वी ऑल्सो नो दैट ही कुड नॉट हैव टेकन द डिसीजन ऑफ ही डिड द. So thus at a different level of any government we find functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people. So all those functionaries are collectively known as executive. So they are called executive because they are in charge of execution of the policies of the government. Thus when we talk about the government we usually mean the executive. देखिए executive का मतलब क्या होता है, यानी जो कार्यपालिका यानी जो भी नियम बनता है उस नियम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एग्जीक्यूशन कहा जाता है वो एग्जीक्यूटिव होता है. दूसरा है यहाँ पर पॉलिटिकल एंड परमानेंट executive. In a democratic country 2 categories make up the executive. One that is elected by the people for the specific period is called the political executive, and political leaders who take the big decisions fall in this category. In the second category, people are appointed on a long term basis. This is called the permanent executive or civil services. यानी DM SP जो है ये BDO CO ये परमानेंट है, 60 साल के लिए वो एग्ज़ाम दे करके उनका सिलेक्शन होता है. और ये जो 5 साल के लिए बन रहे हैं वो इलेक्टेड है, इलेक्शन होता है तब जा करके, तो वो 5 साल के लिए एग्जीक्यूटिव है. तो दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस. दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड असिस्ट. ये DM BDO CO की बात हो रही है कि ये पार्टियां बदल जाती है, सरकारें बदल जाती है, फिर भी ये रहते हैं उसी ऑफिस में. यानी कहने का मतलब है कि जो DM है, जो SP है, कोई हार गया यहाँ से, कोई जीत गया, बदल गया, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, वो अपना वो जॉब कर रहा है अपना. So role, can you recall the role of political and non-political executive in the case of office memorandum? So you might ask, why does the political executive have more power than the non-political executive? So why is the minister more powerful than the civil servant? The civil servant is usually more educated and has more expert knowledge of the subject. The advisors working in the finance ministry know more about economics than the finance minister. Sometimes the ministers may know very little about the technical matters that come under their ministry. This could easily happen in the ministries like defense, Raksha Mantralaya, industry, health, science and technology, mines. Why should the minister have the final says on these matters? The reason is very simple. In a democracy, the will of the people is supreme. The minister is an elected representative of the people and they are thus empowered to exercise the will of the people on their behalf.
So she is finally answerable to the people for all the consequences. किसी भी हालत में जो भी मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, वो जवाबदेह होते हैं उत्तर देने के लिए. So that is why the minister takes all the final decisions. The minister decides the overall framework and objectives, and the decisions on policies should be made. The minister is not expected to be an expert in the matters of her ministry. The minister takes the advice of expert on all technical matters, but very often experts hold different opinions or place before her more than one options, depending on what the overall objective is the minister decides. So actually this happens in any large organization. Thus those who understand the overall picture take the most important decisions, not the expert. The experts can tell the route, but someone with a larger view decides the destination. In a democracy, elected ministries perform these roles. प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री जो होता है सरकार का जो मुख्य होता है, और उसके साथ जो उसके मंत्रीगण होते हैं उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है. सो प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स. यानी प्राइम मिनिस्टर्स बनने के लिए कोई डायरेक्ट पोस्ट नहीं है. प्राइम मिनिस्टर उसी में से जो लोकसभा के जो सांसद मेंबर बनते हैं उन्हीं में से एक को नेता चुना जाता है, सर्वसम्मति से चुन करके फिर वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट राष्ट्रपति के पास नाम उनका भेजा जाता है कि हमारे नेता है, ये हमारे संसद के नेता हैं. जितने सारे सांसद हैं वो सारे सांसदों का ये प्रतिनिधित्व करेंगे, तो इसीलिए उनको प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के लिए ये होता है. So the president appoints the prime minister, but the president cannot appoint anyone she likes. The president appoints the leaders of the majority party or the coalition of parties that commands a majority in the Lok Sabha. As the prime minister, in case no single party or alliance gets a majority, the president appoints the person most likely to secure a majority support. The prime minister does not have a fixed tenure. He continues in power so long as he remains of the powers on this. So the president appoints the leader of the majority party or the coalition of parties that commands a majority in Lok Sabha as prime minister. In case so no single party or alliance get a majority, the president appoints the person most likely to secure a majority supports. The prime minister does not have a fixed tenure. प्राइम मिनिस्टर्स का कोई खास समय नहीं है कि कितने साल के लिए वो बनेंगे, 5 साल के लिए रहेंगे, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, जितनी बार जीतेंगे उतनी बार बन सकते हैं एक ही आदमी. ऐसा कुछ संविधान में नहीं है कि, लेकिन दूसरे कंट्री में संविधान में है. मैं बता देता हूँ, अमेरिका में है लगातार 2 ही बार आप बन सकते हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति 4 साल के लिए बनते हैं, 4 years के लिए, यहाँ 5 साल के लिए. तो प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर. ही कंटिन्यूज in power so long as he remains the leader of the majority party or coalition. अब ये देखिए यहाँ पर कैसे एक इमेज के माध्यम से दिखाया गया है, कार्टून ही है एक तरह से, कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. तो ये प्राइम मिनिस्टर्स हैं और ये सभी लोग जो जीते हुए कैंडिडेट हैं वो इंतजार कर रहे हैं एमपी लोग कि किसका नाम मिनिस्टर्स के लिए प्रधानमंत्री मनोनीत करेंगे. तो ये देखिए एडिशन सब्सट्रैक्शन मतलब जोड़ घटाव कर रहे हैं, जोड़ घटाव, कि भाई कि इसको हटाओ. और बाकी सब लोग इंतजार में है कि कब मेरा नाम बुलाया जाएगा कि हम मंत्री बनने वाले हैं. तो ये अपने आप में एक ये होता है पोर्टफोलियो. दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर.
The ministers are usually from the party or the coalition that has the majority in the Lok Sabha. The Prime Minister is free to choose ministers as long as they are members ऑफ द पार्लियामेंट. तो प्राइम मिनिस्टर्स के पास राइट्स है कि वो कितने मंत्री अपने अनुसार रख सकते हैं, किसको किसको रखना है, नॉमिनेट करना है. So sometimes a person who is not a member of parliament can also become a minister, but such a person has to get elected to one of house of parliament within 6 months of appointment as minister. Council of Minister is the official name for the body and includes all the ministers. It usually has 60 to 80 ministers of different ranks. Cabinet ministers are usually top levels leaders of the ruling party or parties who are in the charge of the major ministries. Usually the cabinet ministers meet to take decisions in the name of the council ministers. Cabinet is thus the inner ring of the council of ministers. It comprises about 25 ministers. तो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स का यहाँ पर ये रोल हो गया. दूसरा मैं बता दूँ, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट with independent charge are usually in charge of smaller ministries. They participate in the cabinet meetings only when specially invited. तो यहाँ पर जो मैं बता रहा था कि मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं. तो मिनिस्टर्स स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ द स्मॉल मिनिस्टर्स. दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइट. Ministers of state are attached to the required to assist cabinet minister since it is not practical for all ministers to meet regularly and discuss everything. The discussion are taken in the cabinet meetings. That is why parliamentary democracy in the most countries is often known as the cabinet form of the government. The cabinet works as a team. The ministers may have different views and opinion, but everyone has to own to up to every decision of the cabinet. तो इस तरह से ये इसका रोल है. एंड नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. एक पोर्शन और हम लोग देखेंगे and then after we'll complete these chapters as soon as possible. So thank you and have a nice day.